तो यहाँ पे आपका जो है पहला सवाल है कि 2x³ माइनस 3kx² प्लस 4kx माइनस 5 के शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 6 आपको दे दिया है। तो इसमें सवाल पूछा है कि k का मान क्या होगा। तो हम लोग सूत्र एक पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा त्रिघात बहुपद में क्या होता है माइनस b बटा में a, तो माइनस b बटा में इसका मान देखिएगा तो दोस्तों दिया है, कितना दिया है देख सकते हैं 6, तो इसके स्थान पे 6 रख लेंगे और माइनस है तो माइनस b का मान कितना है, तो b क्या होता है x² का गुणांक कोफिशिएंट यानी माइनस 3k, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 3k हो जाएगा और बटे में लिखा है a क्या होता है x² का गुणांक x³ का गुणांक यानी क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों 3 से 6 को कटा देंगे, 3 दूनी 6, इसमें तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हमको k का मान निकल जाएगा। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा करने पे 4, यानी k का मान पूछा था तो k का मान कितना हो जाएगा 4। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, दोबारा अवश्य देखिएगा वीडियो को। चलिए ये भी सवाल आपको 2 नंबर में काफ़ी पूछे जाते हैं, भागा है यानी x³ को x+1 से भाग करके भागफल क्या होगा ज्ञात करें। तो आपको बता देना चाहता हूँ किसी भी भाग में यहाँ पे जो होता है भाज्य, क्या होता है भाज्य, यहाँ पे जो होता है भागफल होता है, ठीक, और यहाँ पे जो होता है शेष, और यहाँ पे जो होता है भाजक होता है। तो आइए हमसे पूछा है कि भागफल कितना होगा, इसे ज्ञात करते हैं। तो जिसमें आपको भाग देने को बोले उसको बीच में लिखते हैं, यानी किसमें बोला है x³ प्लस में 1 और किससे बोला है x+1 से, यानी इसको किनारे पे। तो पुनः इसके बाद जो है प्रक्रिया हमको शुरू वाला को बराबर करना है। तो x में किससे गुणा करे कि x³ मिल जाए, तो सिंपल सी बात है x² से। अब x² यहाँ पे लिख दिए तो बारी बारी से इन दोनों में गुणा होगा। तो शुरू में करेंगे तो x³, फिर यहाँ पे करेंगे तो x², फिर इसको हम लोग जानते हैं भाग में क्या पढ़े चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दो एक जैसा है लेकिन चिन्ह में डिफरेंस है तो इसका मान 0 होगा। तो इसलिए इसको काट दिए। यहाँ पे x² तो 1 में से घटेगा नहीं, तो इसलिए सिंपल से भाषा में इसको उतार लेते हैं x² प्लस में 1। अब शुरू में लाना है माइनस, तो सबसे पहले माइनस से गुणा करेंगे, x है जबकि लाना है x², तो यानी अभी भी x एक घट रहा है यानी कि 1 से गुणा करेंगे। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस गुणा करेंगे तो माइनस x में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो x। अब क्या बोले हैं दोस्तों, चिन्ह हो जाता है चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे ये कट जाएगा लेकिन यहाँ पे बच जाएगा x+1। तो इसको साइड में कहीं लिख लेते हैं इधर x+1। चलिए अब हमको क्या लाना है x+1, यानी जो भाज्य में है वही बात यहाँ पे लाना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 1 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पे कितना आएगा x+1। अब ध्यान से देखेंगे इसमें तो आप लोग क्या जानते हैं चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी दो एक जैसा है। जब भी आपको मैथ में दो व्यक्ति एक जैसा दिखाई दे, जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, केवल उसके चिन्ह में अगर डिफरेंस हो, एक प्लस में है और ये माइनस में है तो उसका मान हमेशा 0 होता है। तो ये भी एक जैसा है, केवल चिन्ह में डिफरेंस है, और ये भी एक जैसा है तो इसका मान 0 हो जाएगा, यानी इसका शेष बोलेगा तो 0। लेकिन सवाल में आपसे बोला था कि भागफल क्या होगा, तो भागफल इसका हो जाएगा x² माइनस x+1। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को समझ में आया होगा। आइए आपको थर्ड नंबर सवाल बताते हैं। थर्ड नंबर सवाल है कि 4x² माइनस 4x+1 के शून्यक यदि अल्फा तथा बीटा है तो 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का मान क्या होगा। तो आइए सवाल को करते हैं। 1/में अल्फा प्लस में 1/में बीटा दिया है, तो इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालिएगा तो दोनों का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा से अल्फा बीटा में अगर गुणा करेंगे तो अल्फा से अल्फा
ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये बीटा, और बीटा को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो यानी बीटा ही मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा प्लस में, बीटा से अल्फ़ा बीटा में भाग दीजिएगा तो बीटा से बीटा ख़त्म, लेकिन बच गया अल्फ़ा, तो अल्फ़ा में 1 से गुणा करेंगे तो अल्फ़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे आप लोग अल्फ़ा प्लस बीटा लिखिए या चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा लिखिए, दोनों मान सेम ही है। तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा लिखा गया है, यानी हम लोग द्विघात बहुपद में पढ़े हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे में ए। तो यहाँ से माइनस बी बटे में ए का मान निकाल लीजिए, क्या होता है माइनस बी बटे में ए, ये इसका मान हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा का, और अल्फ़ा डॉट बीटा का मान होता है सी बटे में ए, भली भांति हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो बच्चा माइनस बी बटे में सी। तो माइनस बी का मान कितना है, तो माइनस बी का मान है, सॉरी माइनस तो रहेगा ही, बी का मान कितना है तो -4, तो एक पहले से माइनस और एक बी वाला माइनस, तो माइनस माइनस मिल के +4। सी का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। आइए सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है कि एक त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें जिसमें शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः इतना 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 दिया है। यानी सिंपल सा भाषा में आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। यह जो पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है, और यह जो -7 है अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा और अल्फ़ा का मान है, और यह जो तीसरा है यह अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस डॉट गामा का मान है। यानी तीनों का मान देके आपके त्रिघात बहुपद पूछा है। तो त्रिघात बहुपद का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला होता है x³ माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा इंटू x², फिर प्लस होगा, फिर यहाँ पे आप लोग को पता है अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा, समझिएगा बीटा गामा प्लस में गामा और अल्फ़ा इज इक्वल इंटू में x होगा यहाँ पे, और फिर लास्ट में कहता है माइनस अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा। बस मान को रखिए, यहाँ पे x³ जो काटे उतरेगा, लेकिन माइनस है तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका मान कितना दिया है, शुरू में ही बोल दिया शून्यकों का योग 2 है, तो 2 में x² से गुणा करेंगे तो 2x², फिर यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे देखिए शून्यकों को यानी दो शून्यकों को एक साथ लेकर एक साथ लिया है, और उनके गुणनफल का जो है योग कितना दिया है -7, तो -7 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 7 है तो 7, और इंटू में है x, तो यहाँ पर लिख देंगे x। फिर यहाँ पे लिखा है माइनस, तो माइनस लिखेंगे तो माइनस हो गया। फिर यहाँ पे गुणनफल का योग कितना दिया है -14, तो माइनस से कि पहले वाला और एक ये वाला, तो मिल के हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 14, तो ये आपका हो जाएगा त्रिघात बहुपद। तो हम लोग कुल 4 प्रश्न किए हैं, ऐसे ही प्रश्न करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कमेंट में बताना कि आप लोग कुल कितना प्रश्न अपने से स्वयं से कर पाएँ। मिलते हैं नए वीडियो में, ऐसे ही प्रश्नों के लिए जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ।